जय जिनेन्द्र। कभी कभी हमें लगता है कि हम में कार्य करने की बहुत क्षमता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में, परिवार में वो पहचान नहीं मिलती और हम आकुलित रहते हैं। आइए एक छोटी सी पौराणिक घटना की चर्चा करते हुए हम जैन धर्म के सिद्धांतों पर विचार करें। इस काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का समूह शरण लगा है। सभा में उपस्थित किसी सभासद के मन में जिज्ञासा हुई, क्या भगवान आदिनाथ की तरह इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जिसके लिए इसी तरह समूह शरण की रचना होगी? अर्थात क्या कोई भविष्य में तीर्थंकर होगा जो इस सभा में उपस्थित है? भगवान की दिव्य वाणी खिरी, हाँ, यह जो मारीची इस सभा में बैठा है वह इस काल का अंतिम तीर्थंकर होगा। आप और हम होते तो खुशी से नाचने लग जाते, लेकिन मारीची को गुस्सा आ गया। क्रोध से विचार करने लगा, आप तो पहले तीर्थंकर हो गए और मैं 24वां। उठकर समूह शरण से बाहर चला गया और अपने दादा तीर्थंकर आदिनाथ के विरोध में लोगों को भड़काने लगा और उन्हें सभा के अंदर जाने से रोकने लगा। आइए विचार करें, इतने उत्कृष्ट निमित्तों के बाद भी जहां दादा स्वयं तीर्थंकर है, पिता भरत चक्रवर्ती है और पिता के भाई बहनों ने दीक्षा ली है, मारीची चाहता तो भगवान की बात सुनकर प्रसन्न हो जाता, मोक्ष मार्ग में लग जाता और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता। मगर उपादान में उस समय योग्यता ही नहीं थी। एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद बनने वाले तीर्थंकर के जीव की मति इतने उत्कृष्ट निमित्तों के बावजूद व्यवस्थित कैसे रह पाती? सिद्धांत कहते हैं, कार्य उपादान की शक्ति से होता है, निमित्त कुछ कार्य नहीं करता। हाँ, कार्य जब होता है तो निमित्त की मात्र उपस्थिति देखी जाती है। हम भी अनेकों बार ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हम धन कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों में जैसी योग्यता होती है वो बड़े हो जाते हैं और धन जितना आना होता है उतना ही आ पाता है। हम तो मात्र निमित्त होते हैं और इसी रीति नीति से संसार के सारे कार्य होते देखे जाते हैं। जिनवाणी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि कुम्हार घड़े बनाता है। अगर कुम्हार यह अहंकार करे कि मैं इतने सुंदर घड़े बनाता हूँ, मेरे सिवाय तो कोई घड़े बना ही नहीं सकता, तो यह उसका अज्ञान है। घड़ा तो मिट्टी से बनता है, मिट्टी ही उसकी उपादान है और मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। कुम्हार, चाक, डंडी, यह सब तो मात्र निमित्त हैं। इसी प्रकार कर्म के उदय से जो हमें संयोग प्राप्त होते हैं या अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तो हम उन्हें दोषी ठहराते हैं और दुखी होते रहते हैं, लेकिन वे सब तो मात्र निमित्त हैं। दुखी और सुखी तो हम स्वयं से होते हैं। आइए इन बातों पर गहराई से विचार करें, निमित्तों को दोष देना बंद करें और मैं करता हूँ इस कर्ता बुद्धि का अभाव करें, तो जीवन में जरूर सुख और शांति आ सकती है। जय जिनेन्द्र।